नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता केकई का अनुताप पढ़ाने जा रही हूँ। आप रामचरितमानस की कथा से सर्वविदित होंगे, जिसमें माँ केकई के कारण राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को भी 14 वर्ष वन में काटने पड़े थे। इसी कथा के आधार पर केकई जो है एक उपेक्षित पात्र बन गई थी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने केकई की इस धूमिल छवि को इस कविता के माध्यम से एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब भरत श्री राम से भेंट करने पंचवटी आते हैं, तो उनके साथ अयोध्या की प्रजा और उनकी माताएं भी आती हैं। वहाँ श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है और सभा में ये चर्चा होती है कि किसी तरह श्री राम को वापस अयोध्या ले जाया जाए। राम के आगे भरत अपने आप को दोषी मानते और मानते हैं कि इन सब का कारण मैं ही हूँ। और भरत की ऐसी भावुक बातों को सुनकर क्या है, राम उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है। यह सुनकर माता केकई स्वयं को अपराधी सिद्ध करते हुए उन्हें अयोध्या लौटने की बात कहती है। चलिए अब कविता के द्वारा इसको पढ़ते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। श्री राम की इस बात को सुनकर के भरत को स्वयं उसकी माता भी ना पहचान सकी। केकई कहती है कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर को लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। अटल माने दृढ़। केकई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सभी क्या है, आश्चर्यचकित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य माने विधवापन, तुषारावृता माने कोहरे से ढकी हुई, विधुलेखा चंद्रमा की किरणें। तो उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा। अचल माने स्थिर। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी केकई आज जो थी दीनता के भाव से भरी हुई थी। आज वह गंगा के समान शांत, शीतल और पावन की थी। हाथ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। केकई आगे कहती है कि सभी लोग सुन ले, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को ना जान सकी। हे राम, तुमने स्वयं भी यही माना है कि मैं पैदा करके भरत को नहीं जान पाई हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध जो है मैंने किया था, इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहते हो मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग जो है भरत को अपराधी मानेंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब केकई भरत की सौगंध खाते हुए राम से फिर कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अब यहाँ पर केकई फिर कहती है कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया है। यदि यह बात सच है तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ।
ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अब वो कहती हैं कि मुझे यह कहने से कोई ना रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी ये बात सुन ले। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात है तो उसे ग्रहण कर ले। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात है तो उसे ग्रहण कर ले। मुझसे यह सहा ना जाएगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं और मौन रह जाऊं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सबा हृदय थपकाती। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी और ऐसा लग रहा था कि सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने और प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए माफ कर दिया हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबसे भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का माने टूटकर गिरने वाला तारा, दीप्त माने प्रकाशित, विस्मय माने आश्चर्य। रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी और उनके इस नए रूप के परिणाम स्वरूप वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और दुख के भाव उमड़ रहे थे। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। अब कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि मंथरा तो साधारण सी दासी थी, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। यहाँ जल का अर्थ है आग से, पंजरगत शरीर के अंदर, अधीर धैर्य न रखने वाले को कहा जाता है। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित है मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। तत्पश्चात वह अगले ही पल सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में, कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे, क्या मुझ में और कुछ भी शेष ना था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कि क्या मेरे मन में वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। वह अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी आगे कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिनके मन में जो आए वह क्यों ना कहें। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे दीन स्वर से बस इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। आत्मा ग्लानि में डूबी ही कैकेयी कहती है कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती, अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्य को
पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों ना दिखाए, उनके प्रति कितना भी अपराध क्यों ना करे, माता उसे माफ़ करके अपने प्रति अपना उत्तरदायित्व सदा निभाती ही रहती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। किंतु अब तो सभी लोग ये कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही रहा, पर माता ही कुमाता हो गई। अर्थात संसार मुझ पर पूरी माता होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। मृदुल माने कोमल, गात माने शरीर। कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य रूप ही देखा, उसके दृढ़ हृदय को मैं ना समझ सकी। मेरी दृष्टि जो है उसके कोमल शरीर तक ही गई है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा, कि उसके परमार्थी स्वरूप को मैं आज तक ना देख सकी। इन्हीं कारणों से आज मैं इन समस्याओं से घिरी हूँ और मेरा जीवन दुर्भर हो गया है। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन नारी। अब तो युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी। मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन नारी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मीरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है, अब तो जन्म जन्म तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर दिया और अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। सौभाग्य धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम सहित सभा में उपस्थित सभी लोग एक स्वर से कहने लगे कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता सौभाग्य धन्य है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौभाग्य धन्य वह एक लाल की माई। प्रभु राम के साथ सभी सभा के लोग एक स्वर में कहने लगे कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माँ सौभाग्य धन्य है। अतः यहाँ पर सभी लोग क्या है, एक मत से कैकेयी को निर्दोष कह रहे हैं।